नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के ऊपर। विदेश यात्रा को लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पसंद आया लोगों को, काफ़ी अच्छा लगा। और आज ये जो वीडियो है ये विदेश यात्रा में विदेश सेटलमेंट को लेके है। तो विदेश सेटलमेंट के लिए 12वें घर को देखा जाता है। 12वां घर जो है वो विदेश सेटलमेंट का है। चौथा घर जो है वो मातृभूमि का होता है। तो जब कोई आदमी मातृभूमि से पृथक होने का समय आ जाता है, यानी कि सेपरेशन के भाव दिख जाते हैं, तब वो विदेश सेटलमेंट में आता है। तो अगर फोर्थ हाउस में यानी चौथे हाउस में कोई मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, जैसे मेलेफिक प्लेनेट हो गया राहु, केतु और शनि, ये जो मेलेफिक प्लेनेट है अगर वो आ जाए और चौथे हाउस का जो मालिक है वो अगर 12वें भाव में चला जाए, जैसे आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है इसमें जो है चौथे हाउस में सिंह राशि आ रही है। सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य देवता होते हैं, वो 12वें घर में उच्च के होकर विराजमान है। तो अब ये जो है वो विदेश सेटलमेंट के योग है। अब इस जन्म कुंडली में आप देख सकते हो कि विदेश सेटलमेंट प्लस ये विदेश यात्रा के, विदेश यात्रा होगी तभी विदेश सेटलमेंट होगा। यहीं पे आप देख सकते हो सूर्य के साथ शनि भी बैठे हैं और सूर्य जो है वो 13.38 डिग्री भरणी नक्षत्र के पहले चरण में है और शनि जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है 13.5 डिग्री। यानी दोनों के अंदर ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका 33 डिग्री का फर्क है। 33 डिग्री के फर्क होने के कारण ये दोनों जो हैं वो अलग अलग नक्षत्रों में चले गए हैं। अब सूर्य जो है वो है भरणी नक्षत्र में। भरणी जो है वो शुक्र देवता का नक्षत्र है और शनि जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी जो है वो केतु देवता का नक्षत्र है, यानी कि दोनों के मालिक अलग है, दोनों के रिजल्ट अलग है। अब ये जो है बड़ी अजीब सी विडंबना है। अब काफी लोग जो है इसे नीच भंग राजयोग बना देते हैं। नीच भंग राजयोग का मतलब हुआ कि यहाँ पे सूर्य जो है उच्च के हुए हैं और शनि जो है वो नीच के हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शनि की नीचता खत्म हो गई है। एक्चुअल में जो इस जन्म कुंडली में शनि का जो रिजल्ट है वो बड़ा ही योग कारक है, क्योंकि शनि जो है वो 10वें और 9वें भाव के मालिक हैं और केतु के नक्षत्रों में है। केतु जो बड़ा ही योग कारक रिजल्ट दे रहा है इस जन्म कुंडली में। तो शनि के जो अगर हम सिग्निफिकेटर देखें तो 9वां, 10वां और 12वां भाव सिग्निफाई करता है और केतु जो है वो 9वां, 10वां और 9वां भाव सिग्निफाई करता है और बुध के नक्षत्र उप नक्षत्र में है। बुध जो है वो यहाँ पे दूसरा, 5वां और 11वां भाव सिग्निफाई करता है। तो कुल मिला के सारे भाव ही बड़े ही योग कारक है। इसमें 9वां और 12वां और उसके बाद 11वां भाव, यानी कि ये विदेश सेटलमेंट का है, क्योंकि 9वां जो है वो विदेश यात्रा है, 12वां जो हाउस है वो आपका विदेश सेटलमेंट है और 11वां जो है वो इसमें डिजायर है और आपका ये प्राप्ति है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पे बड़े ही योग कारक है। शनि जो है वो विदेश सेटलमेंट कराते हैं। इस कार्य को कंप्लीट जो करता है वो सूर्य करता है। सूर्य कैसे करता है? क्योंकि सूर्य जो है वो चौथे घर का मालिक है, वो यहाँ से सेपरेटिव ओके 12वें घर में चला गया है। सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र जो है वो पहले और छठे भाव को सिग्निफाई करता है, यानी कि पहला और छठा भाव जो है वो सेपरेट होने का है, यानी कि सेपरेशन दिखाता है। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में अगर पहला और छठा भाव कनेक्ट होता है तो वो तलाक जैसे योग बना देता है। तो ये सेपरेशन होने का कारक है। तो सूर्य जो है वो यहाँ पे सेपरेशन लाता है और शनि जो है वो विदेश यात्रा के अंदर विदेश सेटलमेंट करवाता है। तो ये दोनों का नीच भंग राजयोग नहीं है, एक्चुअल में ये दोनों ने मिलके ये वर्क किया है, ये टीम वर्क है, ये कोई नीच भंग राजयोग नहीं है, क्योंकि दोनों का जो नक्षत्र लोड है वो अलग है। उस हिसाब से ये नीच भंग में नहीं आता है। अब लोग मान सकते हैं क्योंकि शनि जो है वो यहाँ पे नीच के हैं, तो उनकी नीचता वो है वो भंग हो गई है और शनि के पीरियड में इस जातक को जबरदस्त फायदा हुआ है और होगा, क्योंकि होना ही है। शनि जो है बहुत ही योग कारक है, क्योंकि उसका जो उप नक्षत्र है वो दूसरा, 5वां और 11वां भाव सिग्निफाई करता है। तो यानी कि ये तो बड़ा ही लाजवाब है। तो इसलिए आप ये देख सकते हो इस जन्म कुंडली में कि शनि ने विदेश यात्रा कराई है और विदेश सेटलमेंट भी कराया है। और ये सिर्फ शनि के हाथ में नहीं है, काफी सारे ग्रह जो हैं वो इस तरह का कार्य कराते हैं। क्योंकि देखिए इस जन्म कुंडली में जो 12वां हाउस है वो कई ग्रह सिग्निफाई करते हैं। अगर एक जन्म कुंडली में आपको 12वां हाउस जो है वो 12 से 13 या 14 बार, यानी कि
ज्यादा से ज्यादा अगर 12वां हाउस सिग्निफाई होता है तो उस जातक को आप विदेश यात्रा यानी विदेश सेटलमेंट में देख सकते हो। ये एक सिर्फ फॉर्मूला है, कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं है कि आप इसके बेस पे, लेकिन ये काफी कारगर है। मैंने काफी एक्सपीरियंस से बोला है, काफी जगह मैंने देखा है जिस जातक के 12वां हाउस ज्यादा सिग्निफाई होता है वो व्यक्ति या तो हॉस्पिटल में अपना समय व्यतीत करता है, हॉस्पिटलाइजेशन में या हॉस्पिटल संबंधी कार्यों में, या फिर वो विदेश में अपना समय व्यतीत करता है। और चौथे घर में कोई मैलेफिक ग्रह आ जाए, राहु केतु शनि, या फिर चौथे घर का जो मालिक है वो अगर 12वें घर में चला जाए तो विदेश सेटलमेंट 100% आप देख सकते हो। और इस जन्म कुंडली में आपके सामने है ये विदेश सेटलमेंट है। और विदेश का जो सेटलमेंट है वो राहु में शनि के पीरियड में हुआ है, और शनि बहुत ही योग कारक है। सूर्य ने यहाँ पे सेपरेशन लाया, क्योंकि सूर्य जो है वो पहले सूर्य का जो नक्षत्र था वो शुक्र था, शुक्र जो है वो पहले और छठे घर को सिग्निफाई करता है। तो इस वजह से तो आपने देखा इस जन्म कुंडली में विदेश सेटलमेंट के कैसे योग थे। विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, ये जो योग है ये काफी सटीक पकड़ने चाहिए। इनका जो समय है यानी कि विदेश जाने का क्या समय होगा वो हमें गोचर से पता चलता है। मैं आने वाले आगे वीडियो जो होंगे उनमें गोचर से आपको फलित करके दिखाऊंगा कि ये जो जातक है इस टाइम पीरियड में जाएगा और इसके अंदर जाया गया है। तो ये जो चीजें हैं हम अपनी जन्म कुंडली में निकाल सकते हैं देख के। और इस जन्म कुंडली में आपके सामने देखिए अकेला सूर्य और शनि ही नहीं है कि विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट कराया है, काफी सारे ग्रह हैं जिन्होंने ये कार्य किया है। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो रोल है वो शनि का है, इसमें कोई दौरा नहीं। उसके बाद चंद्रमा भी देखिए, तीसरा, 9वां और 12वां घर बहुत ही योग कारक है। इसके बाद देखिए मंगल भी तीसरा और 12वां घर, ये भी विदेश सेटलमेंट है, विदेश यात्रा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बुध भी 9वां घर सिग्निफाई करता है, और गुरु भी देखिए 12वां घर सिग्निफाई करता है। और शुक्र भी देखिए मंगल के नक्षत्र में है, राहु के उप नक्षत्र में है, तो तीसरा और 12वां घर सिग्निफाई करता है। तो कुल मिला के अगर हम इसके ओवरऑल प्लैनेट देखें वो तीसरे, 9वें और 12वें घर में ही है। जैसे केतु भी देख लीजिए 9वां है, 12वां है और तीसरा घर है, यानी कि तीसरा, 9वां और 12वां घर ये विदेश यात्रा है। तो यानी कि इस जातक की जो सेटलमेंट है विदेश होना निश्चित है, कोई दौरा नहीं है, और हो भी गया है। और इसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो इसी तरह की है कि चौथा घर और 12वां घर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में अगर ज्यादातर ग्रह आपके इस तरह के नहीं हो, जैसे इस कुंडली में आप आसानी से देख सकते हैं, तो विदेश जाने के लिए कई और भी रास्ते हैं। जैसे आप तीसरा हाउस है, 9वां हाउस है, 12वां हाउस है, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई एक स्पेसिफिक प्लेनेट है जो ऐसा सिग्निफाई करता है तो आप उस ग्रह का स्टोन पहन सकते हो। और अगर आपकी अंतरदशा महादशा में कोई ऐसा प्लेनेट चल रहा है जो विदेश यात्रा को रोक रहा है, जैसे कि वो विदेश से वापस आने का योग बनाता है, तो विदेश से वापस आने का भी योग होता है मातृभूमि पे लौटने का। ये जो जन्म कुंडली है इसमें आप सीधे तौर पे देख सकते हो कि विदेश यात्रा बहुत अच्छी तरह दिखाई गई है। और अगर किसी की जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के ऑप्शन बहुत ही कम है तो आप उस ग्रह का स्टोन डाल लीजिए, और जो अड़चने आ रही है उसके पाठ पूजा, बीज मंत्र, दान दक्षिणा, ये सब करके आप इस तरह की विदेश यात्रा के इवेंट को कैच कर सकते हो। ये जो तरीका है यही ज्योतिष है, और ज्योतिष में आप हर इवेंट को फायदा ले सकते हो, बस आपकी डायग्नोसिस और देखने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697841 और मेरा ईमेल आईडी है sivayastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।